हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में क्लास फर्स्ट का नया चैप्टर करने वाले हैं मैथ्स सब्जेक्ट का। चैप्टर नंबर है 8। चैप्टर का नाम है फ़न विद नंबर्स। नंबर्स के साथ आपको फ़न करना है, आपको एक खेल खेलना है, मस्ती करनी है। कुछ नंबर्स क्या कौन से होते हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 कितने तक भी जा सकते हैं। ठीक है, उनके साथ आपको कुछ मस्ती करनी है। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। सिमरन वॉज पुटिंग ऑरेंजेस इन द बॉक्स। एक सिमरन नाम की लड़की है, वो ऑरेंजेस को, संतरों को एक बॉक्स के अंदर रख रही थी। ईच बॉक्स कैन होल्ड 10 ऑरेंजेस। एक डब्बे के अंदर 10 ऑरेंज आ सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी बॉक्सेस वुड शी नीड। तो अब उसको इन ऑरेंजेस के लिए कितने बॉक्स चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब इसके लिए एक बॉक्स चाहिए। अब नीचे जो है वो भी 10 है तो 2 बॉक्स चाहिए। अब ये 3 जो है ये तो खाली रह गए, तो इसके लिए भी हमें लेकिन एक बॉक्स तो लेना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब उसको 3 बॉक्सेस चाहिए। ठीक है, लेकिन जो तीसरे वाला बॉक्स होगा उसमें 3 ही आएंगे, अभी 7 और आ सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, नाउ आपको क्या बोला है 21। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। अब यहाँ पर और कितने आ सकते हैं, 9 और आ सकते हैं। ठीक है, नाउ हमें क्या बोल रखा है, इसके अंदर कितने होंगे 10, क्योंकि हमने एक चैप्टर पढ़ा था मेकिंग 10। उसका मतलब होता है कि एक डब्बे के अंदर 10 चीज़ें होती हैं, एक बॉक्स के अंदर 10 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10, तो वो कितना हो गया 20। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर कितने हैं 1 2, तो +2, तो वो हमारे पास कितना आंसर आ गया 22। समझ आया। चलो आगे चलते हैं। अब 3 बॉक्सेस हैं हमारे पास, तो इसके अंदर 10 होंगे प्लस इसके अंदर भी 10 है, सारे बॉक्सेस भरे हुए हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास 20 प्लस 1 2 3, तो 20 + 3 हमारे पास कितना होता है 23, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है 23। ठीक है, अब हमारे पास 24 उन्होंने खुद से बोल रखा है। अब नेक्स्ट है 10 हमारे पास, 10 + 10 हमारे पास हो गया 20। अब इसके अंदर कितना भरा है 1 2 3 4 5, तो 20 + 5 हमारे पास कितना आ गया 25। यहाँ पर लिखा है 25। अब ऑरेंजेस हैं 10 इसके अंदर, 10 इसके अंदर हो गए 20, और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया 26। नेक्स्ट इज़ हमारे पास 10 बॉक्सेस, ये 10 बॉक्सेस, 10 ऑरेंजेस इस बॉक्स के अंदर, 10 ऑरेंजेस इस बॉक्स के अंदर, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो 20 + 7 क्या हो गया 27, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगले वाले में खुद से लिखा हुआ है 28 ऑरेंजेस हैं, उसके बाद नहीं लिखा हुआ तो हमें देखना पड़ेगा। 10 इसके अंदर होंगे, 10 इसके अंदर होंगे, तो टोटल तो हो गए 20, और इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 है। तो 20 + 9 क्या आ गया हमारे पास 29। और अगले वाले के अंदर, इसके अंदर भी 10, इसके अंदर भी 10, इसके अंदर भी 10, क्योंकि तीनों भरे हुए हैं, तो क्या आंसर हो गया 30। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली आपको इन्होंने 21 से लेके 30 तक की काउंटिंग सिखा दी। अब उस काउंटिंग को हम यहाँ पर भर लेंगे। तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 20, फिर दोबारा से 21 से ही 22, फिर 23 24 25 26 27 28 29 और 30। दोबारा से एक बार कर लेते हैं। 21 22 है, 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ठीक है, तो अब हमें अच्छे से ये काउंटिंग याद हो गई। अब आगे चलते हैं हम। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड नंबर ऑफ नीम दातुन। ये जो है ये नीम दातुन है, नीम की दातुन है। ठीक है, तो इनको हम काउंट करेंगे, और इधर फ्लावर्स हैं उनको काउंट करेंगे। तो कुछ कुछ जगह पे ऑलरेडी लिखा हुआ है और कुछ कुछ जगह पे नहीं लिखा हुआ, वो हम देख लेंगे कैसे क्या करना है हमें। अब देखो 30 का मतलब ये होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 30 का मतलब है हमारे पास 30। 30 का मतलब क्या है 30, तो ये क्या लिखा है 31। अब यहाँ पर क्या लिखा है 32, TW और 2, वो भी हमारे पास है।
अब क्या लिखा है 33, तो 30 और 3, तो 30 + 3 33 आ गया। 34, तो 34 आ गया। 35 पहले से लिखा है, 36 पहले से लिखा है, अब लिखा है 37, फिर लिखा है 38, ठीक है। उसके बाद 39 हमेशा से पहले से लिखा हुआ है, 40 भी पहले से लिखा हुआ है, 41 लिखा हुआ है, 42, 40 का मतलब क्या होता है 40, 40 का मतलब क्या होता है 40, फिर 43, 44, 45 लिखा हुआ है, 46 लिखा हुआ है, 47, 48, ठीक है, 49 भी लिखा हुआ है और 50 भी लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास 40 इन्होंने कहाँ से स्टार्ट करी है, ये 31 से लेके और 50 तक की काउंटिंग यहाँ पर करी है, और इससे पहले वाले में इन्होंने 21 से लेके 30 वाली काउंटिंग करी थी, तो हमें 50 तक काउंटिंग आ गई अब, ठीक है। नाउ पिक अप एनी नंबर कार्ड फ्रॉम 1 to 50, 1 से लेके 50 तक कुछ नंबर कार्ड को पिक करो और देखो कि क्या आप उनको गिन लड़ी पे लगा सकते हो, क्या आप कर सकते हो। हाँ भाई, कोशिश तो कर सकते हैं हम। राइट द नंबर ऑन द नंबर कार्ड्स। अब क्या किया मैंने गिन लड़ी के ऊपर कुछ नंबर लगा दिए, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लगा सकते हो, 1 से लेके 1 से लेके 50 तक कोई भी नंबर लगा दो। तो 4 पहले से लगा हुआ है, अब मैं लगा देती हूँ 9, फिर लगा देती हूँ 2, फिर 18 और फिर 32। कुछ भी आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी नंबर आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। आगे चलते हैं। आगे क्या है, काउंट एंड राइट द नंबर्स। काउंट एंड राइट द नंबर्स। तो बेटा मैं फिर से वही बात बता रही हूँ, ये पूरी की पूरी माला बनी हुई है ना, ये पूरी माला बनी हुई है, तो इसके अंदर 10 ही फूल होंगे, 10 ही फूल होंगे, क्योंकि एक बंडल, एक ग्रुप, एक बॉक्स अगर है तो वो 10 ही होगा। बाकी मैं काउंट करके दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको भी काउंट कर लो बेशक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो उस हिसाब से एक तो ये 10 हो गया, इधर भी हमारे पास 10 है, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, तो कितने 10 हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 40। अब एक फ्लावर ये है 41, 42, 43, 44 एंड 45, तो आंसर आ गया 45। अब हमारे पास एक बंडल है जो 10, इसके अंदर, इस बंडल के अंदर 10 लकड़ियाँ, इस बंडल के अंदर 10 बंडल के अंदर 10 लकड़ियाँ, इस वाले बंडल के अंदर 10 लकड़ियाँ, इस वाले बंडल के अंदर 10 लकड़ियाँ, तो 40 लकड़ियाँ तो ये हो गई 10 20 30 40। अब 41 42 43 44 45 46 47, तो कितना आ गया 47 लकड़ियाँ हमारे पास आ गई। अब पेंसिल दे रखी हैं, तो 10 पेंसिल ये हैं, 10 पेंसिल ये हैं, 10 पेंसिल ये हैं, 30 पेंसिल हो गई, 31 और 32, तो 32 टोटल पेंसिल आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें ऑटोमेटिकली 29 फिल करके दिखा रखा है, अब हमें 41 फिल करना है। तो 41 फिल करना है, तो ये तो 10 हो गए, 10 फिल कर दिए हमने, फिर दोबारा से फिल करें 10 तो हो गए 20, दोबारा से फिल करें 10 तो हो गए 30, दोबारा से फिल करें 10 तो हो गए 40, और इधर से एक और फिल कर दो तो ये क्या हो गया 41, ठीक है। ये फिल कर रखा है मैंने, कलर कर रखा है इसको, इनको भी सारों को कलर कर लिया, इनको भी सारों को कलर कर लिया। ये मुझे कैसे पता, क्योंकि एक ग्रुप, एक बंडल, एक बॉक्स, एक पैकेट, इन सब के अंदर 10 होता है, ये हम चैप्टर पढ़ चुके हैं मेकिंग 10 के अंदर, ठीक है। अब है हमारे पास 30 बनाना है, तो 30 बनाने के लिए हमें 10 10 10 हमें चाहिए, तो इस डब्बे के अंदर 10, इस डब्बे के अंदर 10, इस डब्बे के अंदर 10, तो बन गया हमारा 30, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिल अप द मिसिंग नंबर्स। अब हमारे पास कुछ नंबर है, वो उसके अंदर से ना कुछ छूटा हुआ है, तो आपको उन नंबर्स को फिल करना है, ठीक है। आपको उन नंबर्स को बस फिल करना है, तो हम उन नंबर को फिल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इन नंबर्स को फिल करना। मिसिंग नंबर्स को अब आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है 34, तो 34 से 2 पीछे यहाँ पर आएगा 33, यहाँ आएगा 32, 34 के आगे चलो 35 36 37 38 39 हमें दे रखा है, 40 41 42 दे रखा है, 43 44 45 और 46 हमें गिवन है, ठीक है। हमने इनको फिल कर दिया।
उसके आगे देखते हैं, उसके आगे हमारे पास एक बहुत प्यारी सी लड़की है जिसका नाम है अंकिता। अंकिता है इस लड़की का नाम। ये क्या कर रही है, ये कुछ मिरर लगा रही है अपने घर पर, ठीक है। तो अब ये देखना चाहती है कि इसने जो मिरर लगाए हैं वो कितने मिरर लगा दिए इसने टोटल। तो हम बस ये काउंट करेंगे कि ये कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके पास कितनी जगह है, 7 प्लेस है उसके पास। तो 7 प्लेस है तो काउंट करो मिरर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68। तो अंकिता जो है उसने 68 मिरर्स लगाए। अब मैं इनको अलग अलग काउंट करने की बजाय ऐसे भी लिख सकती थी कि इसके अंदर 10 है, इसके अंदर 10, इसके अंदर 10, इसके अंदर 10, इसके अंदर 10, इसके अंदर 10। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे भरे हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ खाली था, इसलिए मैंने इसको 10 नहीं बोला, इसलिए मैंने इसको अलग से काउंट कर लिया। पर मैंने सबको अलग से भी आपको काउंट करके दिखा दिया ताकि आपको पता चल जाए। अब फिर से हमने जो काउंटिंग सीखी थी बस उसको लिखना है। हमारे पास लिखा है 51, पहले से लिखा है 51 के बाद 52, फिर आएगा 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60, ठीक है। ये हमने काउंटिंग की प्रैक्टिस कर ली यहाँ पर। अच्छा, आगे भी है काउंटिंग की प्रैक्टिस, चलो भाई फिर कर लेते हैं। 61, 62, 63, 64, 65, उसके बाद 66, 67, 68, 69, 70 गिवन है हमारे पास, ठीक है। 71 भी दे रखा है, 72 है, 73, 74 है, 75 है, ठीक है। 76, 77, 78 है, 79 और 80, ठीक है। तो ये काउंटिंग भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। हमने 70 तक काउंटिंग सीख ली, 80 तक। अरे 80 के बाद तो और काउंटिंग आ गई, 81 आ गया है हमारे पास, 82, 83 है, 84, 85, उसके बाद 86 हमें गिवन है, 87, 88, 89, 90 गिवन है हमें ऑलरेडी, 91 गिवन है, 92, 93, 94, 95 है, 95 के बाद क्या आएगा, 96, 97 है, 98, 99 एंड 100। तो इसका मतलब हमने 1 से लेके 100 तक सारी काउंटिंग्स सीख ली हैं और हमने फिल भी कर दी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या है। टाई अ गिनलड़ी फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक यहाँ से गिनलड़ी को बांधा यहाँ तक, एक सोर से दूसरे सोर की तरफ गिनलड़ी को बांध दिया। चूज अ रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम नंबर ले लो 1 से लेके 99 तक और उन गिनलड़ीज को लगाओ, ठीक है। उन गिनलड़ीज के अंदर वो नंबर लगाओ। जैसे इन्होंने 24 अपनी मर्जी से लगा रखा है। तो देखो, पहले रेड कलर है, फिर वाइट कलर है, फिर रेड कलर है, फिर वाइट कलर, फिर रेड कलर, फिर वाइट कलर, फिर रेड, फिर वाइट, फिर रेड, फिर वाइट। तो बस हम यही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लगा देती हूँ 16, ठीक है। इस वाइट वाले पे मैं लगा देती हूँ 15। यहाँ पर 24 इन्होंने लगा रखा है, इस पे मैं लगाऊंगी 6, इस पे मैं लगाऊंगी 8, इस पे मैंने लगाया 93, यहाँ पर मैंने लगाया 81, यहाँ पर मैं लगाती हूँ 74, यहाँ मैं लगाती हूँ 13 और यहाँ मैं लगाती हूँ 9, ठीक है। तो मैंने अपनी मर्जी से कोई भी नंबर कार्ड मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। आप भी अपनी मर्जी से कोई भी नंबर कार्ड लगा सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लगाए हैं, या ज़रूरी ऐसा भी नहीं है कि कोई और आपको बताएगा। आप कुछ भी नंबर कार्ड अपनी मर्जी से लगा सकते हो। नाउ काउंट एंड राइट द नंबर्स, आपको काउंट करना है और नंबर लिखना है। अब ये क्या बना है, बंडल, तो ये हो गए 10, ये बना है बंडल तो ये हो गए 10, ये भी बंडल है, हो गए 10, ये भी बंडल है, हो गए 10। तो 10, 20, 30 और 40 तो हमारे पास पक्के से हो गए। अब काउंट करो, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। आंसर आ गया
47। अब ये पूरा बॉक्स भरा है तो ये हो गए 10, पूरा बॉक्स भरा है 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 10, ये भी पूरा बॉक्स भरा है, ये भी 10, ये भी पूरा बॉक्स भरा है, ये भी 10। तो अब पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 10 20 30 40 50 60 70 और 80, और 80 के बाद 81 82 83, तो आंसर आ गया 83। नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक्स हैं 1 मतलब 10, 20 30 40 50 60 और 61 62 63 64 65 66, तो आंसर आ गया हमारे पास 66। ठीक है, चलो अब ये हमारे पास एक सांप सीढ़ी का गेम है, बस इसमें मिसिंग नंबर्स जो है हमें उनको लिखना है, तो हम उनको लिख लेते हैं फटाफट से। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 and 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। तो 1 से लेके 100 तक की हमने यहाँ पर लिख दी काउंटिंग। किसके अंदर? इस स्नेक एंड लेडर वाले गेम के अंदर। स्नेक एंड लेडर वाले गेम के अंदर हमने ये काउंटिंग लिख दी। अब आगे चलते हैं कि और क्या क्या है इसके अंदर। अरे वाह, बहुत सुंदर सी पेंटिंग हमें दिख रही है। तो अब आपको इस पेंटिंग को देखना है और इस पेंटिंग से नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उन क्वेश्चंस के करने हैं आंसर। हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर। तो अब आपको ये देखना है कि इस पेंटिंग के अंदर क्या हो रहा है। तो देखो भाई, ये एक पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर कोई ये बच्चा चढ़ रहा है, यहाँ पर सन निकला हुआ है, धूप निकली हुई है, ठीक है। ये दो औरतें हैं, दो फीमेल्स हैं, इनके पास शायद लकड़ी का गट्ठड़ है और मतलब लकड़ियाँ हैं, काफ़ी सारी बंडल है उसका, और ये भी शायद कुछ लेकर जा रही हैं, लेकर आ रही हैं, कुछ कर रही हैं। ये गांव का हमें सीन लग रहा है, क्योंकि देखो इधर ये बैलगाड़ी टाइप भी कुछ है, ये शायद कहीं जा रहे होंगे। ये हम हिरन मान लेते हैं इसको। यहाँ पर एक औरत जो है वो हाथ सेक रही है, शायद ये आग लगी हुई है, हाथ सेक रही है, किसी का घर है ये। ये जो मम्मी बेटा जो है या बेटी जो है, ये शायद पानी वानी भर के आए हैं, ठीक है। उधर आपको ये दो चिड़ियाँ दिख रही हैं, वो कुछ खा रही हैं, ये बूढ़ा आदमी है। कुछ इस टाइप से हमें इस पेंटिंग के अंदर दिखाई दे रहा है। What are the different things which you can see in the picture? तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें इस पेंटिंग के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो सन निकला हुआ है, दिन का टाइम है, एक घर बना हुआ है, गांव का सीन है। इधर ये चिड़िया विड़िया लटकी हुई है, ठीक है, मतलब चिड़िया बैठी है पेड़ के ऊपर। कोई कहीं से आ रहा है सामान लेके, कोई कहीं जा रहा है, एक औरत हाथ सेक रही है। तो ऐसा ये अच्छा, यहाँ पर भी कोई लोग डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पेंटिंग के अंदर हो रही है। हाउ मेनी हाउसेज आर देयर? हाउसेज कितने दिख रहे हैं आपको? 1। तो मेरे को कितने हाउस दिख रहे हैं? 1। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द पिक्चर? तो अब आपको बताना है कि पीपल कितने हैं इस पिक्चर के अंदर। तो हम एक बार पीपल को काउंट कर लेते हैं। 1, ठीक है, 1 2 3, ये है यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 और ये यहाँ पर 10। तो मुझे कितने लोग दिखे इस पिक्चर के अंदर? मुझे जो इंसान दिखे वो 10 लोग दिखे मुझे इस पिक्चर के अंदर। गेस हाउ मेनी लाइन्स आर यूज टू ड्रॉ द लीव्स ऑफ अ ट्री। अब आपको ये लीव्स दिख रही हैं, देखो लीव्स कैसी होती हैं, कुछ इस टाइप की होती हैं, कुछ इस टाइप की आपके पास लीव्स होती हैं, ठीक है। अब ये पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर ये पूरी की पूरी एक लीफ है। अगर ये पूरी की पूरी एक लीफ है तो उस पर
यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एक लीफ है, बस ये है, तो फिर तो एक ही लाइन है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि ये टहनियाँ हैं, ये टहनियाँ हैं। अगर ये टहनी है तो इसके ऊपर 10 लीव्स लगी हुई हैं, ठीक है। इस टहनी के ऊपर 10 लीव्स लगी हुई हैं। पर अगर ये पूरा एक ही है तो ये एक ही लीव है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि 10 भी लिख सकते हो आप या फिर 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे लिख सकते हो, 10 कैसे लिख सकते हो और 1 कैसे लिख सकते हो। डू यू नो द स्पेशल नेम फॉर दिस टाइप ऑफ पेंटिंग? तो हाँ बेटा, इस पेंटिंग को कहते हैं वर्ली पेंटिंग। इस पेंटिंग को हम कहते हैं वर्ली पेंटिंग, ठीक है। नाउ विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ फेमस फॉर वर्ली पेंटिंग? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो वर्ली पेंटिंग के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर था वो हो गया है कंप्लीट। अब अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।